अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपकी मेज़बान हुआ खालिद। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तरीके से क्यों खड़ी हूँ। मैं एक माउंटेनर के घर आई हूँ और ये चीज़ें मैंने वहाँ पे देखी तो मैंने सोचा मैं भी पहन लूँ, शौक पूरा कर लूँ। मैं कोई माउंटेनर नहीं हूँ, मेरे साथ अनम उज़ैर साहिबा मौजूद है, जिन्होंने अभी-अभी K2 को सर किया है इतनी सारी टीम के साथ और ये बहुत वज़नी है, पता नहीं कैसे बर्दाश्त करती हैं। अनम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अभी ब्रॉड पीक समिट किया है। ओह! वही मैं 1 मिनट चीज़ें रख के खुद को ज़रा-सा ना बाहर निकाल लूँ। अनम कैसे ये आप करती हैं ये सब कुछ? ओए होए होए! मतलब बस मेरा मेकअप लग गया। आप भी मेकअप करके पहनती हैं इसको? बिल्कुल, क्यों नहीं? तो ये मुझे तो गंदी हो जाती है मेकअप से। नहीं, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, साफ़ भी हो जाता है। कैसे आप माउंटेन के ऊपर सर करने की ख्वाहिश से जाती हैं कि वहाँ पे मेकअप करके पिक्स बनाने की ख्वाहिश से? दोनों। क्योंकि मुझे याद है कि मैंने ना जो जब आप रोटेशन के लिए हुँ, जाते हैं, तो रोटेशन इस तरह से होती है कि आपने बेस कैंप से स्टार्ट किया, जैसे ब्रॉड पीक का हुँ, शेयर करूँ तो कैंप 2 पे जाना था, रोटेशन करके आना हुँ, था। तो सुबह के 4:30 बजे उठना था। तो जो हुँ। हमारे जो एक्सपीडिशन लीडर थे ना, तो वो भी ब्रेकफ़ास्ट अब सुबह 4:30 बजे जो है ना निकलना है, 4 बजे नाश्ता हो रहा है। तो ओए 4 होए! बजे ना सबकी शक्लें ऐसी हुई हुई हैं, तो जब मैं गई तो मुझे याद है कि हमारे जो एक्सपीडिशन लीडर उन्होंने कहा कि अनम मेकअप किया है, यू लुक सो फ्रेश। मैंने कहा तो हाँ भाई, क्यों? मैंने जल्दी उठ के पहले मेकअप किया है। उसके तो बाद आगे वो जैसे बंदा उसके बाद टूर्स पे जाता है ना तो टाइम से घंटा पहले उठना पड़ता है कि यार मेकअप करके फिर हमने नीचे जाना है। हाँ बिल्कुल, मैंने ऐसे ही किया ना, तो मैंने वहाँ पे मेकअप किया और फिर मुझे था कि चलो समिट पुश के लिए भी छोटी सी लिपस्टिक ही रख लूँ या कुछ ना कुछ रख लूँ। वो भी साथ रखा था। हाँ, यार वहाँ पे तो जान के लाले पड़े होते हैं, आप लिपस्टिक भी लेके जा रही थी तो कैसे ये सब कुछ कैसे कर पाती है? बस अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। मुझे लगता है कि इट्स हियर, इस गियर से, हुँ। किसी के कहने से, किसी के भेज देने से आप कुछ नहीं कर अच्छा सकते। ये सारा सामान तो आपके पास अब पड़ा है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम आपने स्टार्ट किया था माउंटेन पे जाना, चढ़ना, जी। पार करना, तब तो इन सब चीज़ों का पता भी नहीं होगा, तो तब क्या-क्या चीज़ें पास थी जब गए थी? अगर मैं पहले का शेयर करूँ तो इवन स्लीपिंग बैग नहीं होता था, तो वो भी कभी किसी से माँग के कि थोड़ी देर के लिए दे दें स्लीपिंग बैग, फिर ले जाते थे, या डिफरेंट चीज़ें, हुँ, कभी स्टिक्स माँग ली, कभी कोई इस तरह की चीज़ें माँग ली, कुछ ना कुछ जो है ना हुँ, वो माँग-माँग के इधर से पूरा करके ना फिर ले जाते थे। लास्ट ईयर जब हमने ये बड़ा एक्सपीडिशन किया मनासलू हुँ। वाला, तो तब उज़ैर ने मैंने अपना सारा गियर जो था ना ये सब नेपाल से ख़रीदा। अच्छा ये पाकिस्तान का पहला माउंटेनियर कपल भी हैं क्योंकि इन्होंने अपने हनीमून पर एक पहाड़ को सर किया था। सो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद ये गोल्ड मेडल भी तभी आपको मिला था? नहीं, ये बाद में हम रनिंग भी करते हैं, तो बस वो तो हिल मैराथन रनिंग और मीन्स के मैदानों में क्या पहाड़ों में? पहाड़ों की भी की है। यार ये गोल्ड मेडल भी है यहाँ पर और बहुत सारे मेडल है, इनको सदारती अवार्ड भी मिला था, सदर से अवार्ड मिला था आई थिंक सो जी। आपको। तो ये सब कुछ क्या सामान क्या पड़ा हुआ है आपके पास? जी, बिल्कुल, ये बस ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग का सामान है। हम्म, ये हमने ख़रीदा था ये हेलमेट जब हम K2 बेस कैंप के ट्रैक के लिए पहली मर्तबा जा रहे थे, और ये कोई हम्म। 8-10 साल पहले की बात है। तब और से ये तब अभी से तक ये माशाल्लाह जी, इतना जबरदस्त पड़ा है। है, और ये हमने तब K2 बेस कैंप ट्रैक करके जीजीला क्रॉस करना था, तो तब ये हेलमेट्स लिए थे हमने। तो ये और बस इस हेलमेट्स क्या तरह। काम करते हैं और ये पहाड़ हार्नेस, इवन मैं अगर आपको शेयर करूँ तो ये हार्नेस तो पिछले साल मनासलू पे भी पहनी है, अभी ये इस थोड़ा आगे साल, आके दिखाइएगा। इस साल ब्रॉड पीक पे भी पहनी है। दिस वाज आवर वेरी फर्स्ट हार्नेस, जो तो ये पहली काम क्या दफ़ा करती है 10 साल हार्नेस? पहले। हार्नेस मैं तो इसको ही, फैशन समझती थी। नहीं, हार्नेस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपने पहनी हुई है, जिससे कि रस्सी से अपने आप को आपने होल्ड किया हुआ है। हार्नेस के अंदर आप ये अपना जुमार लगाते हैं, और ये इस तरह से खुलता है, ये लगा लेते हैं जब आप रस्सी में, तो आपने कुछ चढ़ने के लिए क्या करना है, इस ये अब नीचे की तरफ नहीं आता, इसको ही बस ऊपर पुश करना है। इसको ऊपर पुश करेंगे, अगर आपके पाँव रखने की जगह नहीं है तो अपर बॉडी स्ट्रेंथ से अपने आप को इससे ऊपर तो करेंगे। रस्सी ऊपर कैसे जाती है? हाँ जी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उसमें ये होता है कि रोप फिक्सिंग टीम होती है, एक रोप फिक्सिंग टीम डेडिकेट करती है कि भाई हमने इस साल रस्सी फिक्स करनी है। तो बाकी की सारी टीम्स जो होती हैं वो उनको दे हैव टू पे सम अमाउंट, सारे क्लाइंबर्स को या एक्सपीडिशंस को, और वो डिफरेंट आपके लिए टीम्स को। आसानी पैदा कर वो देते हैं। आसानी पैदा करते हैं, और वो विंडो देखते हैं, फिर वो जाके रस्सी फिक्स करते हैं। इस दफ़ा हमने 2 दफ़ा मैंने समिट पुश के लिए गई हूँ। एक फेल्ड अटैम्प्ट था कि रोप फिक्सिंग टीम वापस आ गई थी, और फिर हमें भी नीचे आना पड़ा 3 दिन ऊपर गुजार के। फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट विंडो का वेट किया कुछ दिन। आई वॉज डिटर्मिन कि कुछ करके तो आना है, तो हमें वेट तो किया। यहाँ पे सर्दी लगे हम एक दूसरे की रजाइयों में घुसे होते हैं, वहां पे सर्दी लगे तो क्या करते हैं गर्मी लगाने के लिए? अपना स्लीपिंग बैग। स्लीपिंग बैग इतना होता है कि आप मतलब कि आपकी ठंड रुक जाती है। हाँ जी, बिल्कुल। और और वहां पे सबसे स्पेशली मेन मेन इशू एक माजरत मेन इशू वॉशरूम्स का होता है।
हाँ जी, बिल्कुल, सबसे बड़ा इश्यू होता है। लेकिन उसमें बीइंग अ फीमेल बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जिनका मेन इश्यू यही होता है कि हम बिल्कुल। उधर जाके फिर वॉशरूम कैसे जाएँगे। बिल्कुल। बट अगर आप चले गए हैं, इफ यू आर इनटू द वाइल्ड, तो बस फिर बी इनटू इट, बी द पार्ट ऑफ इट, जो जो सब कर रहे हैं वही करें और वैसे ही और करें जाके। सर्वाइवल से। सर्वाइवल, यस, तो खाना पीना कैसे साथ लेके जाते हैं? खाना पीना जो अगर आप समिट पुश की बात कर रही हैं तो बस पानी की बॉटल है, या कुछ लोग अपने जेल्स कैरी कर लेते हैं कि ऑक्सीजन मास्क वगैरह और जेल ले लिया, या कोई इस तरह की एनर्जी बार टाइप छोटे से हैंडी फूड। और ऑक्सीजन आप बात कर रही हो, ऑक्सीजन मोस्टली एंड भी हो जाता है, खत्म भी हो जाता है, उसके लिए फिर क्या आ गया सिचुएशन? अगर आपने स्टडी नहीं किया तो आपका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन ख़त्म हुआ था। मैं जब सबमिट कर लिया और सबमिट के बाद मैंने डिसेंड अभी स्टार्ट करना था, आई वाज एट द डेथ जोन, अभी 8000 मीटर पे ही थी मैं। और तब वहां पर ऑक्सीजन बहुत कम होता है और सांस नहीं आ रही होती। हम खंजराब पास चले जाए, चाइना बॉर्डर जिसे आप कहते हैं, वहां पे लोगों के सांस अटक जाते हैं, बहुत सारे लोग सांस के मसले में मुब्तला हो जाते हैं। तो जी, फिर क्या हुआ? वो डेथ जोन था, वो 8000 मीटर था वहाँ। हस्बैंड साथ थे? नहीं, इस साल तो मैं खुद गई थी बिकॉज इट वाज वुमेन एक्सपीडिशन और वुमेन एम्पावरमेंट। सो मैंने बस कोशिश की, बस हिम्मत नहीं हारी कि चलते रहना है, चलते रहना। उससे मुझे स्नो ब्लाइंडनेस भी हुई, उससे मैं थोड़ा सा स्लीप ट्रैप भी हुई। मुझे ये लग रहा था कि मैं सो गई हूँ और मैं नीचे चली गई हूँ, मैं सो गई हूँ और मैंने सबमिट कर लिया है। तो मैं रात को 12 बजे कैंप 3 7000 मीटर पे पहुंची थी, जस्ट बिकॉज कि मेरे पास ऑक्सीजन नहीं थी। और आपके साथ कोई भी नहीं था उस टाइम? सब छोड़ के आगे निकल चुके थे? बिल्कुल जी। उस टाइम पे ये होता है कि यार ये मेरा साथी पीछे रह गया, पीछे जाना है, या फिर लोगों को अपनी अपनी पड़ी होती है? नहीं, माउंटेनियरिंग में एवरीवन इज़ सेल्फिश एंड इट इज़ वेरी फेयर कि हर कोई सेल्फिश हो जाता है और हर किसी को अपनी जान बचानी है ना, तो वो किसी का करते हुए किस तरह से कोई अपनी जान भी खतरे में डालेगा। मीन्स के बढ़िया मुझे हो रहा है 8000 फीट जहाँ पर सांस नहीं आ रहा होता है, वहां से ये नीचे आई, लगातार चलती रही, और मतलब कि उसके बाद वापस आने के बाद क्या कुछ करना पड़ा, कितने डॉक्टर्स के पास जाना पड़ा, क्या क्या मसाइल आए थे? वापस आने के बाद मुझे लगता है कि पूरा हफ्ता ही मुझे लग गया थोड़ा सा रिकवर करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर आ रही थी एंड आई वाज वेरी स्लो। तो मेरे ये फ्रॉस्ट निप हो गया था, अभी भी सेंसेशन कम है, और मेरे टोज जो थे वो भी काफ़ी डैमेज हो गए। तो वो तो अभी भी रिकवर कर रहे हैं। और लेकिन ये कि मुझे वो विदाउट ऑक्सीजन अचानक से आने का ऐसा इफ़ेक्ट था कि मैं हर रोज़ जब अगले 3-4 दिन तक सुबह उठती थी तो वो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं कहाँ पे हूँ या क्या है ये, बिकॉज वो बॉडी पे इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का हुआ था। चले जी अनम, आपके हमने देखी चीज़ों को सुना, आपने हमें बताने की कोशिश की। यहाँ पर इतनी चीज़ें कि शायद एक्सप्लेन करना मुश्किल है। यहाँ पर अनम की तस्वीरें। अनम, ये कहाँ के पिक है? ये लास्ट ईयर जब हम मनासलू करके आए थे तो हमें प्रेजेंट की गई थी लाहौर रनर्स क्लब ने, तो ये वहाँ की है। और ये अगर आप देखें तो ये टर्की में एक आर्टिस्ट बैठे थे, उन्होंने ये तो चिपकी हुई है। जी, ये उन्होंने थोड़ा draw आगे होके दिखा दें अगर कैमरा मैन। जी, ये टर्की में एक आर्टिस्ट थे, उन्होंने वहाँ पे स्केच किया था। ऑल दो यार कह रहे थे ये इस्तांबुल, ये 2016 किया है। 2016 की जी। है। तब आप मोटी भी थी शायद। नहीं, आई वाज एक्सपेक्टिंग, और उसके 1 महीने के बाद डिलीवरी थी, तो मैं टर्की गई हुई थी। तो माशाल्लाह, मतलब कि बहादुरी इनकी चेक करें। ये सारे मेडल्स हैं जो इन्होंने अपनी शादी के बाद अपने ड्रीम्स को पूरा किया है और अभी भी ड्रीम्स को आगे लेके चल रही हैं। अनम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, हमें अपने बारे में बताया। आपको अनम की स्टोरी कैसी लगी? इजाज़त दें, वस्सलाम।